अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस संसार में क्यों भेजा? इसका एक ही रीजन है, वो क्या है? हम लोग, और उसका असीमित प्यार किनके लिए? हम सबके लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का असीमित प्यार जो कभी खत्म नहीं होता, जिसकी कोई सीमा नहीं है। यीशु मसीह ने, प्रभु का कलाम बताता है, यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम में से कोई भी नाश हो, कोई भी नरक की आग में जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, पिता ने अपना एकमात्र पुत्र, सिर्फ एकमात्र पुत्र जो एक ही बेटा है, दूसरा कोई वारिस नहीं है, उसे भी हमारे लिए इस धरती पे भेजा ताकि हम नाश ना हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आए हैं। हालेलुया। वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर है, मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, उद्धार करता परमेश्वर। जो उसे पा लेता है वो क्या होता है? उसका उद्धार हो जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वो यीशु मसीह को जान जाता है, वो जीवन में प्रवेश करता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर मसीह हमें पापों की क्षमा और अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में आया। क्यों आया? प्रभु प्लीज गौर से सुनिए, कोई भी इधर उधर की बातों पे ध्यान न लगाए, सारे वचन को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपने कानों को खोल के परमेश्वर के कलाम को सुने। हालेलुया। क्योंकि विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने और मानने से आता है, और परमेश्वर का काम वचन के द्वारा आता है। हालेलुया। क्योंकि शब्द परमेश्वर है और शब्द ही जब आपके अंदर जाएगा तो काम करेगा। हालेलुया। मसीह हमें पापों की क्षमा और अनंत जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पे आया। पापों की क्षमा जो सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हम सबने वचन पढ़ा होगा कि न जाने कितने लोगों के पाप थे। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं बाइबल में, हर जगह बताया गया बलियां बलियां बलियां, खून बलियां। क्यों? क्योंकि इंसान का पाप इतना था कि बलि देनी पड़ती थी। हालेलुया, हालेलुया। पापों की क्षमा के लिए बलि देनी पड़ती थी, हर रोज बलि, हर रोज। मैं हमेशा ये बताती हूँ, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अभी बलि की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह ने सिर्फ, पिता ने उसे सिर्फ एक शरीर चाहिए था जो सब पापों के लिए एक ही बार बलिदान किया जाए, और एक ऐसा शरीर जिसमें कोई पाप ना हो। हालेलुया, जिसमें कोई पाप ना हो। अब जानते हो कि बलि हमेशा किसी जानवर की दी जाती थी, किसी इंसान की नहीं। अगर मुझसे कोई पाप हो गया, अगर मैंने कोई पाप किया तो मुझे क्षमा चाहिए, तो मुझे उस क्षमा के लिए एक बलि की जरूरत पड़ती थी। किसकी? जानवर की। क्यों? क्योंकि जानवर में कोई पाप नहीं होता, वो नहीं जानता अच्छा बुरा क्या है, वो नहीं जानता बुराई किसे कहते हैं, वो नहीं जानता झूठ बोलना किसे कहते हैं, धोखा करना किसे कहते हैं, व्यभिचार करना किसे कहते हैं, बुरी बातें करना किसे कहते हैं, बुरा काम करना किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये जानवर पवित्र होते हैं, और अब मुझे क्षमा चाहिए तो मुझे जानवर की बलि देनी पड़ेगी। तो जिस भी किसी इंसान ने पाप किया होता था तो वो पास्टर के पास उस जानवर को लेके, भेड़ या बकरी को लेके जाता था, बल्द को, भेड़ को, किसी को भी किसी जानवर की बलि लेके जाता, तो उससे उस इंसान के क्षमा के लिए उस जानवर का खून बहाया जाता था। जब उसका खून बह गया तो मेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं दी जाती, ये रूल्स था। हालेलुया, हालेलुया। और अब रोज कितने न जाने जानवर बलि किए जाते थे। अब यीशु मसीह इकलौता बेटा पिता ने तैयार करके इस पृथ्वी के ऊपर भेजा। क्यों? ताकि ये एक ही बार इसकी कुर्बानी दी जा सके हम सभी के लिए, और हमारे पापों से हमें क्षमा मिल जाए। हालेलुया। प्रभु का कलाम कहते हैं मसीह हमें अनंत
जीवन देने और पापों की क्षमा देने के लिए इस पृथ्वी पे भेजा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती उसका 1 अध्याय और उसके 21 वचन में क्या लिखा है? मत्ती 1 चैप्टर 21 वर्स, मत्ती 1 अध्याय 21 विच की लिखा, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के आने से पहले यशायाह नबी के द्वारा 700 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से 700 साल पहले ये भविष्यवाणी की गई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी जब यीशु मसीह ने आना है तो माता मरियम के पास जाके स्वर्गदूत एक मैसेज छोड़ता है, क्या उसे बोलता है? तो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इमैनुअल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे संग है, और यीशु मसीह का मतलब है उद्धार करता परमेश्वर, कि वो हमारे साथ है, उद्धार करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमें पापों की क्षमा देने के लिए इस पृथ्वी पे आए, हमारा उद्धार करने के लिए, ताकि हमारे पाप अब हमारे साथ ना गिने जाए। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने उन पापों को लेके क्रूस के ऊपर एक ही बार चढ़ा दिया। अब हमारे पास क्या है? हम निर्दोष हैं, हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आजाद किए गए हैं। किस लिए? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती और उसका 9 चैप्टर और 13 अंक में क्या लिखा है? मत्ती 9 चैप्टर 13 वर्स, मत्ती 9 अध्याय 13 अंक। पर तुसी जाके ਇਹਦਾ अर्थ सीखो कि मैं बलिदान हूं नहीं पर दया ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, क्यों जो मैं धर्मियों ਨੂੰ नहीं सब पापियों ਨੂੰ बुलाਉਣ आया हां। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का कलाम क्या बताते हैं? क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद यीशु मसीह क्रिश्चियनों का गुरु है, शायद यीशु मसीह मसीहियों का गुरु है, लेकिन नहीं, वो सबके लिए आया। बारिश जब होती है, आप देखते हो, बारिश एक के लिए होती है, अच्छों के लिए होती है, बुरों के लिए, सबके लिए। चाहे लोग खून कर रहे हो, कत्ल कर रहे हो, चाहे लोग अच्छा काम कर रहे हो, चाहे बुरा, बारिश हर एक के ऊपर पड़ती है। परमेश्वर का वचन भी हर एक के लिए, उसकी चंगाई हर एक के लिए, उसका छुटकारा हर एक के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह भी पूरे संसार के लिए आया, सबके लिए। ये नहीं कि मैं उसे प्यार करती हूँ तो कोई मुझे प्यार करेगा, आपको नहीं करेगा। अगर कोई यीशु मसीह को नहीं जानता तो यीशु मसीह से प्यार नहीं करता, नहीं। परमेश्वर सबके लिए आया, क्योंकि जितने भी संसार में लोग हैं वो सारी उसी की रचना है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बताता है, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। क्योंकि धर्मी लोग जो होते हैं वो यीशु मसीह को जानते हैं, वो परमेश्वर के कलाम को जानते हैं, वो कोई पाप नहीं करते क्योंकि वो अपने धर्म में बने रहते हैं। हालेलुया। लेकिन जो पापी होते हैं उनके पास वचन नहीं होता, प्रभु का नाम नहीं होता, उन्हें पता नहीं है पाप क्या है, बुराई क्या है, चंगाई क्या है, उन्हें कुछ मालूम नहीं होता। हालेलुया। वो क्या करते हैं? अपना पाप निरंतर करते रहते हैं। अगर कोई निंदा करता है, चुगली करता है, वो करता रहेगा। अगर कोई खून कर रहा है तो वो उसी काम में लगा रहेगा। अगर कोई बुरे काम कर रहा है, विचार कर रहा है, गलत गलत सोच रहा है, वो वही काम करता रहेगा। अगर कोई चोर है तो चोरी करेगा, और ये पाप हमारा निरंतर बढ़ता जाता है। अब यीशु मसीह ने देखता है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है कि वो नहीं चाहता कि आप में से कोई भी नरक की आग में जाए। परमेश्वर का कलाम बताता है, मैं पापियों के लिए उन्हें बुलाने आया हूँ ताकि वो नाश ना हो, परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार हो, अनंत जीवन को पा ले। अगर किसी ने पाप किया है, अगर वो कहे कि मैंने इतने पाप किए अपनी लाइफ में, पता नहीं परमेश्वर मुझसे प्रेम करेगा या नहीं।
अगर मैंने इतने लाइफ में पाप करे, पता नहीं परमेश्वर अब मेरी सुनेगा या नहीं। परमेश्वर का प्रेम ही पापियों के लिए है। हालेलुया। वो प्यार ही पापियों को करता है। चाहे किसी ने कत्ल किया हो, चाहे किसी ने खून किया हो, कोई भी बुरे से बुरा काम किया हो, अगर आप यीशु मसीह के पास जाके घुटनों के बल आकर प्रार्थना करते कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, तो वो कर देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है वो दयालु और कृपालु परमेश्वर है। वो गुस्सा करने में धीरज धरता है, धीरज है उसके पास गुस्सा करने में। ये नहीं कि मैंने पाप किया दूसरा मुझे माफी ना करे। ऐसा होता है ना, हमसे हमें से लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियां होती रही, रिलेटिव्स में भी होती है, हम माफ नहीं कर पाते। अगर किसी ने किसी के थप्पड़ एक लगा दिया, वो माफ कभी नहीं करेगा। अगर किसी ने दूसरे की इंसल्ट कर दी, कभी माफ नहीं करेगा। बोलेगा तुझे बोलने की अक्ल नहीं थी, सबके सामने मेरी इंसल्ट हुई, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। करते हैं नहीं, बोलना छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु मसीह का खून कर दिया गया, उसे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया, उसको मौत की सजा के लिए ले जाया गया। क्रूस के ऊपर उसको हाथों पैरों में कील ठोक के, सर पे कांटों का ताज रख के क्रूस के ऊपर लटका दिया गया और मौत दी गई। प्रभु ने फिर भी क्रूस के ऊपर क्या कहा? हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते। हालेलुया। तो हमारा पाप कितना बड़ा है परमेश्वर के सामने। अगर वो अपने मारने वालों को माफ कर सकता है, गालियां देने वालों को माफ कर सकता है, कोड़े मारने वालों को माफ कर सकता है, जान लेने वालों को माफ कर सकता है, तो हम क्या हैं? अगर हम यीशु मसीह के पास जाके अपने सारे पापों की क्षमा मांगते हैं ना कि हे पिता, मैं अपने सारे अपराधों को तेरे सामने मांगता हूँ, मानती हूँ, मुझे क्षमा कर, तो वो कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर पापियों को बुलाने आया है, बुलाने। उसकी बुलाहट इतनी प्यारी होती है, जब वो आपको अपने करीब बुलाएगा ना, सिर्फ आपकी जिंदगी में उसकी आशीषें आएंगी, उसका प्रेम उमड़ उमड़ के आएगा। आपको जो चाहिए मांगने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर बदले में आपसे क्या मांगता है? हम किसी के भी पास जाते हैं ना, अगर हमें कुछ चाहिए, मीन्स कि हम दुकान पे गए, एग्जांपल देखो, हम दुकान में गए हैं, हमें कोई राशन चाहिए, हमें कोई चीज चाहिए, मीन्स कि हम दुकान में कुरकुरे का पैकेट लेने जाते हैं। हालेलुया। तो क्या करेंगे? 20 रुपए लेके जाएंगे और बोलेंगे ये लो 20 रुपए और मुझे कुरकुरे का पैकेट दे दो। हालेलुया, हालेलुया। जाते हैं ना, या फिर ऐसे खाली हाथ जाते हैं और वो दे देगा, वो मार मार के दुकान से भगा देगा। हालेलुया। वो बोलेगा पहले पैसे पहले दो फिर लो। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? पैसे दो फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा। क्या कुछ मांगता है वो? नहीं, सिर्फ एक चीज मांगता है, वो क्या है? धन्यवादी प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बताता है, अपना धन्यवादी मन लेकर मेरे पास आओ। हर पल, हर दिन, एक एक सेकंड में परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, बुरा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, जो भी हो रहा है, हर एक चीज के लिए परमेश्वर को थैंक्स गिविंग करो। प्रभु तेरा शुक्र है। हम क्या बोलते हैं? कुछ बुरा चाहते हैं ना, हम ताने देना स्टार्ट करते हैं परमेश्वर को, प्रभु ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ थैंक्स करो। कुछ भी हो रहा है ना, थैंक्स दो परमेश्वर को, फिर परमेश्वर की महिमा होती है, उसकी बड़ाई होती है। लेकिन अगर हम कुछ भी बुरा हो ना, उसकी चीजें परमेश्वर को बोल, प्रेयर चाहे आप करो चाहे ना करो, लेकिन जब आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, फिर इंसान प्रेयर में जाके ना क्या बोलता है? सिर्फ वो बातें परमेश्वर को सुनाता है जाके, प्रभु ये कर दिया, प्रभु वो कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। क्यों? अगर हम अच्छा मानते हैं, प्रभु ये दे दे, तो अगर कुछ चीजें बुरी आ गई, वो भी परमेश्वर की ओर से नहीं होती, वो शैतान की ओर से होती है। क्योंकि हम कभी कभी पाप में गिर जाते हैं, कभी कभी गलती कर बैठते हैं, तो शैतान एक रास्ता निकाल लेता है आपकी जिंदगी में आने का। और उससे क्या होता है? आपकी जिंदगी की पटड़ी जो ट्रैक से उतर के नीचे आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और जब नीचे आती है ना, तो शैतान आपको झटके पे झटका देता है।
फिर हम चिल्लाते हैं। सीधा रहो ट्रैक के ऊपर, प्रार्थना करो, रोज वचन पढ़ो। हो नहीं सकता कि शैतान आपको परेशान करे। प्रभु का कलाम बताता है अगर परीक्षा आएगी तो परमेश्वर उससे बाहर निकलने का रास्ता भी आपको बताएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट पढ़ेंगे लूका उसका 19 चैप्टर और 10 साइड में पढ़ेंगे। लूका 19 अध्याय उसकी 10 साइड पढ़ेंगे। लूका 19 अध्याय 10 साइड। क्यों जो मनुख दा पुत्र गुआचे होए ਨੂੰ पालन ਅਤੇ बचाਉਣ ਲਈ आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों आया परमेश्वर? अभी भी सबने कानों को खोलो, कानों को खोल लियो। मैं दोबारा फिर तो आई पढ़ांगी। क्यों जो मनुख दा पुत्र गुआचे होए ਨੂੰ पालन ਅਤੇ बचाਉਣ आया है। हालेलुया। क्या सुना? परमेश्वर क्यों आया? ऊंची आवाज में वाचिया होया मुझे। घर में आवाज कैसे लगाते हो जो बच्चे को डांट पड़ती है? कैसे बोलते हो? ऐसे बोलते हो? ऊंची आवाज से बोलते ना प्रभु का वचन जोर जोर से पढ़ा करो ताकि शैतान मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। अपने कन्ना में इस तरह खोल दियो कि कोई भी अगर आयत खोल जाए तो उसे ध्यान लगाओ ताकि परमेश्वर की समझ को खोल दे। हालेलुया। ये बताते हैं क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को, किनको? खो चुके हैं जो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए आया? खोए हुओं को जो गवाच चुके हैं, जो गवाच चुके हैं, खोए हुए, खोए हुए। कुछ लोग दुनिया में खो जाते हैं, उनकी बातों में खो जाते हैं, पता ही नहीं है प्रार्थना करनी। कितने साल बीत जाते हैं, कभी वचन नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं करी, खो चुके हैं। क्यों खोते हैं? टेंशन की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। जब चिंता आती है ना तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, हमारे लिए सब कुछ लेके आए, सब कुछ दे के गए, सब कुछ। वचन में पढ़ोगे हर एक चीज का सॉल्यूशन है। परमेश्वर कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हम बोलते हैं रास्ता ही नहीं मिल रहा, किधर जाए? जब परमेश्वर ने बोला है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, रास्ता मैं हूं, तो किधर जा रहे हो? फिर भी हम बोलते हैं रास्ता नहीं मिल रहा, आराम नहीं है। लेकिन परमेश्वर का कलाम बता रहा है मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। फिर भी बोलते हैं राम ही नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है लाइफ के विच। परमेश्वर का कलाम बताता है मेरे पास आओ मैं तुम्हें सच्चा आनंद दूंगा। फिर क्या ढूंढ रहे हो? परमेश्वर जब संसार में है ना सब कुछ लेके आए हैं। वचन पढ़ो, हर एक बात का आंसर आपको मिलेगा। ये वचन बात करता है, वचन बात करता है, बोलता है। जिसे हम बात करते हैं ना अपने रिलेटिव से, अपने बहन भाई से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से बात करते हैं ना, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। ये वचन भी बात करता है। कुछ भी करते हो ना, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वचन पढ़ो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का कलाम बताता है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। चिंता में खो जाना और कैसी टेंशन? उनको ये टेंशन रहती है कि अब पता नहीं क्या होगा। उनको टेंशन क्या होती है? टेंशन ये चल रही है कि अब लाइफ चल रही है, अब इसके आगे आने वाले सालों में क्या होगा। मैं उनका जो एक ये चल रहा है 2024 चल रहा है, सॉरी 2024 चल रहा है, लेकिन हमें टेंशन आगे आने वाले सालों की है, जो 4, 5, 7, 8, 10 पता नहीं कितने साल, वो भी नहीं पता कि हम कल है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमें उनकी टेंशन है। आज हमारा फ्यूचर क्या है? हम आने वाले फ्यूचर की टेंशन लेके बैठे हुए हैं कि आने वाले टाइम में हमारा लाइफस्टाइल ये हो। आज हमारे पास ये चीज नहीं है, आज हम कलेक्ट करेंगे,